हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। और आज हम जीआईएस डेटा मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जीआईएस डेटा मॉडल होता क्या है? तो 1916 के लगभग में रियल वर्ल्ड को जीआईएस डेटा बेस में रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल काम था, पर उसके बाद से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होते गई, उसके बाद से हमने जब डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव किया तो रियल वर्ल्ड को हमने वेक्टर और रास्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया था। तो बेसिकली जो जीआईएस डेटा मॉडल है वो कंप्यूटर को इनेबल करता है एक रियल जियोग्राफिकल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने को एज अ ग्राफिकल एलिमेंट। तो जीआईएस डेटा मॉडल्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, रास्टर बेस्ड मॉडल और वेक्टर बेस्ड मॉडल। तो रास्टर बेस्ड और वेक्टर बेस्ड मॉडल क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो रास्टर डेटा मॉडल जो है, अगर एक रास्टर जो होता है वो एक इमेज होती है। इमेज जैसे आप नॉर्मल अगर कोई भी फोटोग्राफ भी क्लिक करते हैं तो एक इमेज फॉर्मेट में होती है, उसको जितना जूम लेवल पे करेंगे तो वो आपको एक एक पिक्सल्स के फॉर्मेट में दिखने लगेगी। तो ये जो है रास्टर यही होता है, वो मैट्रिक्स ऑफ ग्रिड होता है। ये इतने सारे ग्रिड है और इनका एक मैट्रिक्स होता है जो रो और कॉलम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज रहते हैं। और इसका ये जो एक ग्रिड है ये एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करता है, इसको पिक्सल बोलते हैं। और इसके अंदर वैल्यूज स्टोर रहती है जिसको डिजिटल नंबर्स बोलते हैं, या सम केसेस में उसे ब्राइटनेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो रास्टर डेटा जो होता है वो कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे टेम्परेचर, एलिवेशन। और रास्टर डेटा की जो रिप्रेजेंटेशन है वो टेसेलेशन पे रिलाई करती है। टेसेलेशन क्या होता है कि ये जियोमेट्रिक शेप्स जब होते हैं कंप्लीटली किसी एरिया को कवर करते हैं सेम फॉर्मेट में, तो उसको टेसेलेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर शेप में ही एक एरिया को कवर किया जा रहा है रास्टर के थ्रू, और कंटिन्यूअस सेम शेप में पूरे एरिया को कवर किया गया है। तो ये जो शेप्स होते हैं ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल के फॉर्मेट में, हेक्सागन के फॉर्मेट में, पर ज्यादातर स्क्वायर शेप ही यूज होता है रास्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए। और इसमें जो एक पिक्सल होता है, इस पिक्सल के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है वो होमोजीनियस होती है। एक पिक्सल के अंदर एक ही वैल्यू होती है, इसके अंदर जितने भी फीचर आएंगे वो सेम ही टाइप ऑफ फीचर में काउंट होंगे और होमोजीनियस टाइप ऑफ फीचर होगा वो। तो रास्टर डेटा मॉडल का अगर एग्जांपल देखें, जैसे कि ArcGIS में अगर देखते हैं, ArcGIS में मैंने एक सैटेलाइट इमेज ओपन कर रखी है। और इस सैटेलाइट इमेज को अगर आप इसके हाईएस्ट लेवल तक जूम करेंगे तो ये आपको पिक्सल्स के फॉर्मेट में दिखेगी, ग्रिड्स के फॉर्मेट में, ये बहुत सारे पिक्सल्स के फॉर्मेट में दिख रहे हैं। और इसकी हर एक पिक्सल जो है कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करती है। अगर एक पिक्सल पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे इस पिक्सल पे क्लिक करने पे इसके रेड, ग्रीन, ब्लू बैंड से ये कॉम्बिनेशन बना है, तो रेड, ग्रीन, ब्लू बैंड्स की वैल्यूज आ गई है, वेवलेंथ। तो हर एक पिक्सल जो है कोई ना कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ये नॉर्मल सैटेलाइट इमेज है। अगर आप के पास टेम्परेचर या एलिवेशन का डेटा है तो उसके एक एक पिक्सल में जो उसकी टेम्परेचर वैल्यू या एलिवेशन वैल्यू स्टोर होगी। तो ये एक रास्टर इमेज है। और इसके जो हम सेल्स की बात कर रहे थे कि एक सेल जो है, एक सेल में ये एक ही कलर दिख रहा है, इसके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर है, इसके अंदर जो भी फीचर आएंगे वो होमोजीनियस काइंड ऑफ फीचर होगा, वो हर एक फीचर एक ही जैसा काउंट होगा। तो ये एक रास्टर डेटा का एग्जांपल हो गया। इसके बाद बात करते हैं वेक्टर डेटा मॉडल की। तो वेक्टर डेटा जो वो 3 टाइप्स का होता है, इसके बारे में हमने पहले भी लेक्चर्स में बात की हुई है, पॉइंट, लाइन और पॉलीगन। लाइन को आर्क भी बोला जाता है। और ये जो होता है किसी भी फीचर के XY कोऑर्डिनेट को रेफरेंस बेस्ड रिप्रेजेंटेशन जब होती है XY कोऑर्डिनेट के बेस्ड पे, तो उसे हम वेक्टर डेटा मॉडल बोलते हैं। तो एक रियल वर्ल्ड को हम इस पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर फीचर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी इमेज की जो है रिजोल्यूशन कितनी है जिसपे आप इस वेक्टर डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इमेज बहुत लो रेजोल्यूशन की है तो उसमें जो है आप रोड को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से। अगर इमेज जो है आपकी बहुत हाई रेजोल्यूशन की है तो उसी रोड को हम पॉलीगन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली एक आर्क नोड मॉडल होता है। अगर इसका भी एग्जाम्पल हम देखें ArcGIS में, तो ये हमने ArcGIS में जो सैटेलाइट इमेज खोल रखी है, इसके ऊपर एक पॉलीगन को अगर देखें तो ये जो पॉलीगन है ये हमने एक रियल वर्ल्ड के ऊपर ट्रेसिंग करके, डिजिटाइज करके इस फीचर को एक अलग एंटिटी बना दिया। और इसके अंदर इस पॉलीगन के अंदर जो भी फीचर्स हैं अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसके एट्रीब्यूट्स में अगर हम ऐड कर देंगे तो फिर ये इस प्लेस की वेक्टर डेटा के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। और इसको अगर कितने भी जूम लेवल पे जाएं वेक्टर डेटा में तो ये सेम ही तरह से रिप्रेजेंट होती है।
इसमें कोई भी सेल्स नहीं होते, इसमें पॉइंट लाइन पॉलीगन के फॉर्मेट में वैल्यूज होती हैं। ये जो है ये एक वेक्टर डेटा है। तो इसके बाद अगर हम कंक्लूजन पे जाएं इसके रास्टर डेटा मॉडल और वेक्टर डेटा मॉडल पे, तो रास्टर डेटा जो ये कंटिन्यूअसली स्प्रेड होता है स्पेस में, और ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, क्वाड्रेटिक सेल्स के फॉर्मेट में सेम साइज के होते हैं हर एक सेल, उस वे में अरेंज, हर एक सेल की अपनी एक वैल्यू होती है, एट्रीब्यूट होती है। तो ये जो है ये रास्टर डेटा होता है। और वेक्टर डेटा में क्या है, हम इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी होमोजीनियस एरिया उसको एक लाइन या पॉलीगन के थ्रू उसके इनक्लोज्ड बाउंड्री बना के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर डेटा उसको हम सेवरल एट्रीब्यूट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम किसी वेक्टर डेटा को, जैसे हमने फॉरेस्ट की शेप फाइल को डिजिटाइज कर लिया, फॉरेस्ट एरिया को डिजिटाइज कर लिया, तो इस वेक्टर डेटा के एट्रीब्यूट्स में हम ये भी बता सकते हैं कि ये फॉरेस्ट है, ये कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट का कितना एरिया है। तो इस एक एंटिटी के अंदर हम इसके बहुत सारे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के डेटा में हमने जीआईएस डेटा मॉडल्स के बारे में बात की है। अगले लेक्चर्स में हम और भी जीआईएस के बारे में बातें करेंगे। तो आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से जीआईएस डेटा मॉडल्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। रहते हैं।